अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो जनाब हुआ ये कि कल हम लोग जो हैं, हम दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन यानी आपा के यहाँ ही रुक गए। रात भी काफ़ी हो गई थी, जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम तो काफ़ी लेट नाइट वहाँ बैठे रहे। तो ऐसा बस हमारा मूड हो गया कि हमने घर भी नहीं जाना। तो हम लोग फिर अपनी बड़ी बहन के यहाँ ही रुक गए और रात काफ़ी देर गपशप लगाने के बाद जब सुबह उठे तो अच्छी खासी यानी सुबह हो चुकी थी। तो खैर जब सुबह उठकर मैं सबसे पहले किचन में गई, मैंने देखा तो रात भर की चीज़ें रखी हुई थी। ये जो हमारे नन्हे फरिश्ते घर में घूम रहे होते हैं ना, वो रात भर कुछ खाते पीते रहते हैं। तो वो रात भर बच्चे जो हैं खूब टीवी देखा, गेम्स खेली और ये सब करके और खा पी कर जो है वो सारी चीज़ें फैलाकर चले गए। बहरहाल जो काम बच्चों का है वो उन्होंने किया और जो हमारा काम है समेटना तो वो हमने करना ही है हर हाल में। तो बस यहाँ पर यही हो गई कि जब सुबह हो ही गई है तो फिर नाश्ते की भी इब्तिदा कर ली। तो हम तीनों बहनें तो उठ चुके थे और बच्चे अभी तक सो रहे थे। तो यहाँ पर दोनों बहनें मिलकर जो हैं वो नाश्ते की तैयारी कर रही हैं, जिसमें जो बड़ी बहन जो है आपा, उन्होंने ये किया कि उन्होंने जल्दी जल्दी जो है वो आलू की सब्जी बनाई। लाइक मतलब सुबह नाश्ते में ना बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पर ये आलू के साथ साथ जो है उसमें बस साथ साथ ही सारी चीज़ें डाल देंगी। इसमें टमाटर भी साथ ही काट के डाल दिया, थोड़े से मसाले, पिसा मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें डाल दी। टमाटर जो है डायरेक्टली काट रही हैं ताकि टाइम बचाया जा सके और उंगली भी जा सकती थी स्लाइसर में, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट ही इसके अंदर जो है वो काट दिया है। तो बस नाश्ते की तैयारी ही हो रही थी और बच्चे जो हैं अभी तक सोकर उठे नहीं थे और हमने उन्हें उठाना भी नहीं था क्योंकि वो वैसे ही सुबह सोए थे। तो उठकर वो सिवाय हमें तंग करते, तो हमने कहा ये हमारे पास अच्छा टाइम है कि हम नाश्ता वगैरह करके हम बहनें जो है आपस में थोड़ी गपशप भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर बस नाश्ता रेडी होने वाला है। तो नाश्ते करने के बाद जो है अब फिर प्लान करेंगे कि नेक्स्ट फिर क्या करना है। पहले तो नाश्ता ही तैयार हो जाए। जनाब फिर नाश्ता भी कर लिया और नाश्ता जो है वो तैयार कर लिया, जिसमें रात का सालन भी था और वो जो सालन बनाया था आपा ने वो भी। तो बहुत ही अच्छे माहौल में, यानी कि जब बहनें बहनें मिल जाएं या कोई भी मिल जाए तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, साथ बैठना, साथ वक्त गुजारना, साथ खाना पीना। तो नाश्ता करने के बाद मैं और जो शबनम है छोटी वाली सिस्टर, तो हम दोनों थोड़ी बाहर निकल गए कि जरा देखें बाहर का कैसा मौसम है। बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। मतलब हम लोग घर में समझ रहे थे कि बहुत गर्मी होगी, लेकिन बाहर बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था ना। तो मैं और शबनम जो है साथ ही जो है मॉल है उसमें आ गए। अच्छा, मॉल संडे की वजह से तो बंद थे सारी शॉप्स। तो सिर्फ एक ही शॉप खुली हुई थी जो रोड साइड पर होती है ना, उमूमन वो खुली हुई होती हैं। तो हम दोनों बस यूं ही चले गए, यूं ही में विंडो शॉपिंग करने। कुछ खरीदने का ऐसा सच मूड नहीं था, लेकिन अगर पसंद आ जाता तो ले भी लेते। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि वो कुछ मूड बन नहीं पाया ना लेने का। तो बस हम लोग ये कपड़े ही देखकर फिर अभी आने का नहीं था, लेकिन उस दरमियान फिर सिस्टर की कॉल आ गई कि आते हुए कुछ किचन की चीज़ें चाहिए थी तो वो लेते आना। तो इसलिए हम लोगों ने जो ये मॉल के जो टूर था वो उसको शॉर्ट किया और फिर सोचा कि अच्छा चलो चलते हैं। इस वक्त मैंने एक चप्पल पहनी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन ये जो मेरी टांग है ना टूटी फूटी, तो इसमें थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो मैंने इसलिए उसे उतार दिया। लेकिन चप्पल बहुत प्यारी लगी थी मुझे। तो जब मेरे ये पाँव सही हो जाएगा जो जख्मों से चूर है तो मैं ज़रूर लूँगी उसे। कुछ सूट भी मुझे अच्छे लगे थे यहाँ पर ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है कि अभी कोई इवेंट आता है तो फिर मैं यहाँ पर ज़रूर आके लूँगी, क्योंकि ये थोड़े से ना
वो इवेंट वाले ड्रेस थे, थोड़े हैवी ड्रेस थे। तो अभी तो गर्मियाँ हैं तो लाइक इस तरह नहीं चाहिए ना, थोड़े भारी भरकम सूट। तो गर्मियों में तो सिर्फ लॉन ही पसंद आती है। तो यहाँ पर कुछ ड्रेस ऐसे थे जो मुझे पसंद आए। तो इंशाल्लाह बाद में अगर कोई इवेंट आया तो मैं ज़रूर लूँगी यहाँ से। ये एथनिक के ये डिपार्टमेंट था, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। इनके ये रेडीमेड सूट मुझे अच्छे लगे यहाँ पर इवेंट के हिसाब से ना। और ख़ास तौर पे मुझे ये वाला सूट भी बहुत अच्छा लगा था। ये चुनरी प्रिंट पर बहुत ही लाइट सा था और बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये। तो मैं ज़रूर इसको लूँगी इंशाल्लाह। तो अभी तो बस हम लोग यूं ही विंडो शॉपिंग कर रहे थे, कुछ खास नहीं लिया हम लोगों ने। अभी घर भी जाना था, चूँकि आपा जो है वो कुकिंग कर रही थी, तो उसने फिर कॉल किया कि वापसी पर आते हुए जो है कुछ सब्जियां चाहिए थी, कोई चीज़ यानी किचन की कम हो गई थी, तो वो लेते हुए जाना था हम लोगों को। तो इसलिए फिर हम लोग जल्दी बाहर निकल आए, वरना ख़वातीन और शॉपिंग से इतनी जल्दी बाहर कहाँ आती हैं। तो हमें फिर निकलना पड़ा, क्योंकि आपा की कॉल थी इसलिए निकलना ज़रूरी था, वरना हम यहाँ अच्छा खासा टाइम लगाते। जनाब घर वापस आकर बच्चों ने तो अपनी सीट संभाल ली थी, जो उन्होंने करना था। मतलब वो फिर से कोई शो या गेम लगाकर बैठ चुके थे, और बड़ी बहन जो है वो यहाँ पर कुकिंग कर रही थी। तो इसलिए फिर छोटी जो है शबनम वो भी हाथ बटा रही थी, साथ साथ दोनों मिलकर ही खाना बना रही थी। जबकि मैं थोड़ा चल कर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट फील हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ा आराम ही कर लूँ। तो यहाँ पर शबनम के जो छोटे साहबजादे हैं उनके कॉलेज में कोई फंक्शन था, तो उन्हें केक बना कर ले जाना था। तो वो कहीं से लेकर आ गए थे ये केक का डब्बा, तो अभी शबनम को ये भी बनाना था। तो बिरयानी जो है सच वो बिल्कुल रेडी हो गई थी, और शाम भी हो गई थी, क्योंकि लेट ही नाश्ता किया था और बच्चों ने भी लेट किया था। तो इस वक्त जो है वो खाने का किसी का भी मूड नहीं था। तो बस चाय का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने कहा कि चलो इस वक्त हम चाय पी लेते हैं। कल जो छोले लेकर आई थी शबनम, वो छोले लेकर आ गई थी, और मैं पास्ता और खीर ले गई थी, तो वो चीजें थी मौजूद। तो हमने कहा चलो शाम की चाय पर ये कुछ खा पी लेते हैं। बस इसी वक्त हम लोगों ने बैठ के जो है बड़ी तफसीली बातचीत की, मतलब टाइम मिल गया हमें। वरना होता क्या है कि जहाँ लोग जमा हो जाते हैं तो थोड़ी कुकिंग पे भी जोर हो जाता है कि ये भी बना लो वो भी बना लो। तो इस वक्त जो है हम लोग बैठकर चाय पी रहे थे, गपशप कर रहे थे, थोड़ा सुकून वाला टाइम मिल गया था। तो बहनें भी और बच्चे भी सारे ही बैठ गए थे, और यहाँ पे खूब बातें हो रही थी। बातों में जाहिर है कि वो जो टॉप पर लिस्ट होती है वो आजकल के ड्रामों के बारे में थोड़ी सी हमने बातचीत की। अभी हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि जो मेरे छोटे भाई हैं जो कनाडा चले गए, तो उनकी कॉल आ गई, और उन्होंने फिर सबको ही वीडियो कॉल पर ले लिया। यानी कि हम सारे बहन भाई जितने 6 भाई बहन और सारे बच्चों को, तो हम सबके सब जो हैं फिर कॉल पर लग गए थे। और फिर वो इतनी लंबी गुफ्तगू हुई कि बिल्कुल रात हो गई, और पता ही नहीं चला कि रात के 11:30 बज चुके थे। तब हमने कॉल एंड की, हमने कहा कि भाई अब वापसी भी है हमारे लिए, और मुझे जाना है वापस, और छोटी बहन थी उसे भी आज वापस जाना था। तो फिर हम लोगों ने उससे माजरत की कि भाई 11:30 हो गए और अब हमें जाना है। तो फिर जल्दी जल्दी खाना भी लगाया गया, और फिर बच्चों को और हम सब ने फिर जो है वो खाना खाया। बच्चे तो ऐसा खाने पे भी तैयार नहीं थे, वो अपने गेम छोड़ने पर ही तैयार नहीं थे। तो उन्हें धमकी देकर जो है वो खाने पर बुलाया गया कि अगर अभी खाना नहीं खाया तो फिर खाना नहीं मिलेगा। तो जनाब बच्चों को इस तरह से बुला के फिर सबने खाना खा लिया। खाना खा लिया गया, और जनाब ये है कि एक साथ बैठने की तो बात ही और होती है, बरकत भी बहुत होती है। और जब भाई बहन मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है, वो वक्त बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो
इस तरह यहाँ पर यही होता है कि कभी हम बहनें किसी एक बहन के यहाँ आ जाते हैं, कभी वो मेरे घर आ जाती हैं, कभी हम छोटी के यहाँ चले जाते हैं। तो हम लोग इस तरह मिलजुल कर जो है अपना टाइम इसी तरह कर लेते हैं। कभी मंथली किसी एक के घर जमा हो गए, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह से मिलते जुलते रहना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। प्यार भी बढ़ता है मिलने जुलने से तो हम प्यार भी बढ़ा लेते हैं। अल्लाह करे कि प्यार जो है वो कायम और दायम रहे हम सब में, आमीन। तो यहाँ पर सब मज़े से खा पी रहे थे, और छोटी वाली बहन जो है उन्हें जो है अभी केक बनाने की भी फिक्र थी, क्योंकि उन्हें केक भी बनाना था, जो कि उनके साहबजादे को लेकर जाना था कॉलेज, और वहाँ कोई फंक्शन था। खाना खा लिया, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ने अच्छे माहौल में खाना खा लिया। और यहाँ पर शबनम ने जो है एक केक बेक कर लिया था, उसे मज़ीद 2 केक और बनाने थे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने तो कहा कि अब मैं चलती हूँ, जबकि शबनम को अभी रुकना था। उसने कहा कि मैं ये काम करके ही आ जाऊँगी, क्योंकि जब वो लेट हो गई है तो फिर घर जाके फिर से काम में लग जाना। तो उसने कहा चलो मैं आपा के घर ही केक वगैरह बना लेती हूँ और चली जाऊँगी। तो बस यहाँ पर भी मैं अब जा रही थी, तो मुझे और मेरी बेटी मेरे साथ थी, तो हमने कहा कि 12 भी बज गए तो निकलना चाहिए, रात काफ़ी हो गई है। जैसे कि आजकल वो सारे होटल रेस्टोरेंट और सारी चीज़ों के ऑर्डर हैं कि 10 बजे बंद हो जाना चाहिए। तो वो बंद हो जाने की वजह से मैंने कहा बाहर काफ़ी अंधेरा होगा, तो इसलिए निकल जाते हैं। लेकिन जब बाहर निकली तो मैंने कहा लो भाई, सामने तो सारी की सारी चकाचौंध थी। बहरहाल तो आज का मैं बस व्लॉग यहीं बंद करती हूँ।